रविदास जी को तो वहां बैठा लिया अपने साथ और परमात्मा पहुंच गए सतलोक में। संदेश कर दिया वहां से कि तैयार करो। पहले बैलों से यातायात होती थी क्योंकि रास्ते नहीं थे, ना बैल गाड़ी चला करती थी। बैल आगे पीछे चलते थे एक दूसरे का रस्सा बांध कर, और बैलों के ऊपर जैसे गधों के ऊपर थैले रखते हैं ऐसे बैलों के ऊपर कमर पे थैले रख के ये बंजारे यानी व्यापारी लोग व्यापार किया करते थे। किसी में जैसे 100 बैल हैं, 100 बैलों में मनमाने एक एक मन वजन 1.5 मन तो डाल ही देते थे। तो कोई शक्कर डाल रहा है, कोई चावल ले रहा है, तो ऐसे लाते थे पहले। इनको बंजारे बोलते थे। बंजारे यानी जो बनज करते हैं, जो सौदागर होते हैं, उनको उसमें बंजारा कहते थे। और बंजारों के लिए साधन ये बैल ही होते थे। बैलों के ऊपर सामान रख कर आते जाते थे। जिस कारण से परमात्मा ने एक बंजारे का रूप बनाया, केशव नाम रख लिया, और सतलोक में गए। आदेश पहले दे दिया था कि सामान बना बनाया बैलों के ऊपर, उन जीवात्माओं को आदेश दिया। अब यहां आप देखते हो कि परमात्मा का सारा ही उसका लोक है। और वहां जाके भगवान ने 9 लाख बैलों पर बड़ा बड़ा सामान रखा, और वो खाना खिलाने वाले सेवादार भी ऊपर से आए बंजारे बन के। और काशी में आगे 1 सेकंड में, 1 पलक में, गरीबदास जी ने लिखा है 1 पलक, पलक इतनी होती है, सतलोक से नीचे उतर गए सारे के सारे। और इतनी दूर से फिर चलते हुए आ रहे, बिल्कुल समय पर वहां लगा के टेंट तंबू और भंडारा शुरू कर दिया। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह जो परमात्मा के से बहुत प्रभावित थे, उनको बहुत से सुख दिए थे। शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था, और वो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का खास धर्म गुरु था, जो कबीर परमात्मा का विशेष विरोधी था। तो उसने एक चिट्ठी सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को भी दे दी थी कि आपको आपके गुरुजी बुला रहे, भंडारा कर रहे। अब उस चिट्ठी को पाके वो भी पहुंचे। वहां जाकर देखा भंडारा चल रहा था। शेख तकी ने ये सोचा था कि आज कबीर काशी छोड़ के भाग गया होगा, और ये सिकंदर लोधी उसकी घनी महिमा सुनाता है दुनिया को, इसको भी पता चल जाएगा और इसकी आस्था उससे हट जाएगी। और शेख तकी इसी ताक में रहता था, किसी प्रकार राजा का मन उससे हटे और मेरी तरफ जुड़ा रहे। ईर्ष्या थी उसको। जब वहां जाकर देखा भंडारे चल रहे हैं, कोई